नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। देहरादून जिलाधिकारी पद संभालने के बाद से ही काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब डीएम ने स्कूलों की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने देहरादून में शिक्षा के सुधार के लिए अलग अलग तरह की पहल शुरू की है। डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि कोई भी बच्चा जमीन पर बैठा न दिखाई दे। इसके लिए फर्नीचर की समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, साथ ही चौक वाले ब्लैक बोर्ड भी हटाए जाएं और इनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा हर एक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन होना अनिवार्य है। डीएम ने कहा कि हर कक्ष में कम से कम 2 एलईडी बल्ब होने चाहिए। हमारा रोड मैप 2 महीने का है, जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे वाइट बोर्ड्स हों, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हों, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हों। सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उसको रीडू किया गया है, उसको रीमॉडल किया गया है और उसमें स्पेसिफाई किए गई हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि ये चीज़ें प्रिंसिपल्स को अनिवार्य रूप से स्कूल्स में लगानी होंगी विदिन 2 मंथ्स। तो देहरादून के जिलाधिकारी ने अब साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की व्यवस्था को सुधारा जाए। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सन्नी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से देहरादून के नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए और बच्चों को तमाम सुविधाएं दी जाए, इस पहल को किस तरीके से देखते हैं और इसके बाद क्या यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से इस पर पहल शुरू कर दी गई है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, डीएम सविन बंसल जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार चाहे अस्पतालों की व्यवस्थाएं हों या नगर निगम में भी सफाई व्यवस्था हो या डोर टू डोर कूड़ा उठान हो, तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और इसके बाद जो कुछ खामियां उनमें पाई जा रही हैं उसके लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और जल्द से जल्द व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से करने के लिए उसको लेकर आगे कार्य करने के भी दिशा निर्देश जो है दे रहे हैं। अब जो है शिक्षा को लेकर भी उन्होंने फोकस किया है और स्कूलों में को लेकर जो स्कूल ब्लैक बोर्ड चलते थे जिसमें चौक का इस्तेमाल होता है उसको हटाने की बात उन्होंने कही है और इसी के साथ साथ डिजिटल बोर्ड जो है लगाने की बात उन्होंने कही है कि सभी स्कूलों को जो है जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें डिजिटल बोर्ड जो है वो लगाने होंगे देहरादून के अंदर और इसी के साथ साथ जो चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ क्लासों में एलईडी बल्ब लगाए जाने चाहिए, यानी कि रोशनी की पूरी व्यवस्था हो और इसी के साथ साथ बच्चों के ये भी कहा गया कि बच्चे जो है अब से ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है होनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी व्यवस्थाएं स्कूलों में होनी है और ऐसे में इसको लेकर 2 महीने का जो समय दिया गया है सभी स्कूलों को और ऐसे में 2 महीने में वो अपनी पूरी व्यवस्था करके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पूरा करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसका रिपोर्ट तैयार करके जो है वो देनी होगी और उसके बाद जिला अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी जो भी निरीक्षण करें तो उस तरीके की खामियां जो है उसमें ना पाई जाए, तो इस तरीके की जो है पूरी कार्य करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अब इसको लेकर आगे शिक्षा विभाग भी पूरी तैयारियों में है और ऐसे में जो स्कूल हैं उन्हें हाईटेक करने के लिए, डिजिटल करने के लिए लगातार जो है जिस तरीके से पहले भी ये कहा जा रहा था कि स्कूलों को जो है हाईटेक किया जाएगा, तो ऐसे में अब इसको लेकर और भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में स्कूलों को लेकर डिजिटली जो बोर्ड हैं या अन्य व्यवस्थाएं हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से जो है बच्चे कर सकें, तो इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके जब जो है डीएम सविन बंसल अल्मोड़ा और नैनीताल के भी डीएम रहे तब वहाँ पर भी उन्होंने स्कूलों में इस तरीके के फैसले लिए और इस तरीक़ों को के जो है स्कूलों को बनाने की बात की। तो आगे अब इस पर किस तरीके से कार्य होता है, 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने में जो स्कूल हैं वो कितने हाईटेक हो पाते हैं, कितने नहीं, बच्चों की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं या अन्य एक्टिविटीज़ हैं उन पर कितना बढ़ावा दिया जाता है, कितना नहीं, ये अभी जो है आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, 2 महीने का वक्त दिया है, देखने वाली बात होगी। और अरुण, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी ने कहाँ स्कूलों में भी निरीक्षण किया और किस तरीके की खामियां उन्होंने पाई हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना है कि कितने सुधार की आवश्यकता महसूस होती है?
जी रवि, बिल्कुल देखिए डीएम सविन बंसल लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और कई स्कूलों का उन्होंने इस दौरान निरीक्षण भी किया और कई शिकायतें भी उनके पास आई थी। जिस तरीके से जो लोग जब से उन्होंने पदभार संभाला है अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे हैं, तो ऐसे में जो जो समस्याएं जाती हैं उनका वो निस्तारण करते भी हैं और ऐसे में उसका निरीक्षण करके देखते भी हैं कि कितनी शिकायत में कितनी सत्यता है, कि निरीक्षण भी क्या कुछ खामियाँ हैं। तो ऐसे में कई स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और इस तरीके की जब खामियाँ पाई गई तो उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। तो आने वाले समय में स्कूलों को जो चाहे भवन भी कई स्कूलों में ऐसे हैं, भवन भी जर्जर हैं, तो उन्हें भी ठीक करने किस तरीके से ठीक किया जाए। और कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर बिल्डिंग भी जर्जर है, कई स्कूलों में अन्य सुविधाएं नहीं हैं। तो इस तरीके की जो तमाम सुविधाएं उसको बनाने के लिए जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं सभी स्कूलों को और आगे इस पर किस तरीके से कार्य होता है, देहरादून के स्कूल किस तरीके से हाईटेक होते हैं, कितने डिजिटली होते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। वहीं निकाय चुनाव से पहले हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई, जहां बीजेपी नेता किरण सिंह की तरफ से आयोजित सम्मान कार्यक्रम भारी भीड़ तो जुट गई, लेकिन मुख्यमंत्री के न आने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। किरण सिंह ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उनके कार्यक्रम को सफल होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम में आने से रोका गया। लेकिन उनकी मेहनत सफल हुई और हजारों की भीड़ में उनके कार्यक्रम को सफल बनाया। किरण सिंह ने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री स्थानीय बीजेपी विधायक और बीजेपी संगठन से पदाधिकारी कार्यक्रम में न आए हों, लेकिन वो फिर भी सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने ये पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा, मैंने पीके अग्रवाल जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी के नेतृत्व में देहरादून में भट्ट जी के यहाँ मैंने ये पार्टी में हुआ था। इसके बाद मुझे सम्मान मिला, सम्मान के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मिला, तो उनका सम्मान समारोह, उनका जो किए हुए कार्य हैं, नकल विरोधी कानून, जिससे जो युवा लोग होते हैं, जो इसमें बच्चे जो यशस्वी बच्चे वो रह जाते हैं और नकल करने वाले बच्चे आईएएस ऑफिसर या कई बड़े पद पे और पूंजीपति लोगों के बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे गरीब घरों के बच्चे वो रह जाते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम में ये हुआ कि इस कार्यक्रम को स्थानीय नेताओं ने रद्द कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे रोका है। पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर उनका पुतला फूंका। शहर के धार रोड चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष हैं। आपकी भी देश की सुरक्षा, देश की गरिमा के प्रति जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते। पूरे देश में आक्रोश है कि राहुल गांधी की जो गलत टिप्पणियों का, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणियाँ की जाती है राहुल गांधी द्वारा, तो बड़े शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी को ये इस चैनल के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ कि उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आप अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कहीं पर भी सही नहीं है, कहीं पर भी सभ्य आदमी के ये गुण नहीं होते हैं।
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने कई क्षेत्रों में कार्य और सर्वे कर रहे सामाजिक संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू की है। नई पहल की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन और समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। वहीं जल संवर्धन और संरक्षण समेत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि सामाजिक संगठनों समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से भी सीधा जुड़ाव होता है। हमारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा।